नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो सब्जेक्ट पकड़े हैं उस सब्जेक्ट बहुत सर्चेबल सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, लोग सर्च करते हैं कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं या कर्ज से मुक्ति पाने का तरीका आज हम यह बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आपको बताएं यह कर्ज होता क्या है। अक्सर लोग अपनी जरूरत से ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं, जिसको ईएमआई में बदल करके चुकाते रहते हैं। अब सवाल ये है कि लोग कर्ज किस लिए लेते हैं। इसका दो प्रकार है, अच्छे काम के लिए, बुरे कामों के लिए। आप अच्छे कामों के लिए कर्ज ले रहे हैं तो वो हो गया गुड कर्ज। यानी गुड कर्ज ऐसा कर्ज है जो कि मतलब कि जो आप कर्ज लिए हैं उस कर्ज वो जो धन लिए हैं कर्ज के रूप में, उस धन का प्रयोग किए हैं आप कहां पर? ऐसे जगह पर प्रयोग किए हैं जहां से आपके पॉकेट में पैसा आएगा। यानी कि आपने कर्ज लेकर के बिजनेस शुरू किया है तो जाहिर सी बात है बिजनेस से पैसा आएगा। आपने कर्ज लेकर के अपने रहने के लिए या फिर रेंट लगाने के लिए क्या किया है? घर खरीदा है, होम लोन। आपने कर्ज लेकर के भाड़े पर चलवाने के लिए गाड़ी खरीदा है। यानी वह गाड़ी भाड़े पर चलेगा तो आपके लिए क्या करेगा? पैसा कमा के आपके पॉकेट में देगा। तो यह सब चीज, ऐसा कर्ज जो कि पैसा कमा करके आपके पॉकेट में पैसा देता है, इसको हम लोग बोलते हैं गुड कर्ज, अच्छा कर्ज, गुड लोन। दूसरा, ऐसा कर्ज जो कि आपके पॉकेट से पैसा निकालता हो। जैसे आप खुद के यूज करने के लिए कार लोन लिए हैं। ऐसा कार लोन लिए हैं जहां पर कि वह कार आप खुद के प्रयोग के लिए रहे हैं, वो बैड लोन में आएगा। क्यों? क्योंकि कार एक डिप्रिसिएशन वैल्यू है और वो साल में आपके पैसा भी खाती है, तो आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है कार के मेंटेनेंस में। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि कार्ड का प्रयोग करके आपने टीवी खरीद लिया, एसी खरीद लिया। अरे नहीं है पैसा तो मत खरीदो भाई। ये जो देखते हो ना, ये जीरो वाला सिस्टम खरबड़ है। तो चलिए हम सिंपल अभी समझते हैं, क्या समझे हम लोग बात, क्या कर रहे हैं, गुड लोन और बैड लोन का। तो गुड लोन क्या होगा? ऐसा लोन जो कि आपके पॉकेट में पैसा लाकर दे। बैड लोन ऐसा खर्च आपने कर दिया है जो कि आपके पॉकेट से पैसा निकाल करके ले जाएगा। तो अंतर आप समझ गए। आगे अब समझते हैं बैड लोन में लोग कैसे फंस जाते हैं। यही इंपॉर्टेंट विषय है, बैड लोन में लोग कैसे फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। ऐसे तो बहुत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, अभी तक मेरे पास नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड होता है क्या, हमको समझ में नहीं आता है। लोग बोलते हैं कार्ड है, जहाँ लगाइए पैसा आ जाए। अरे भाई, जो चीज़ समझ में नहीं है उसको करो मत, और गलत चीज़ को समझने का प्रयास ही मत करो। जितना ज़्यादा समझोगे तुमको गलत चीज़ बहुत समझाएगा लोग। लड़का लड़की टाई पहन के आएगा, सर ये लीजिए क्रेडिट कार्ड। मेरे पास कोई नहीं आता है, जानता है शकल में मारेंगे। तो क्या समझ में आया? क्रेडिट कार्ड आपको थमा दिया गया और आप इसको बताए से सर शॉपिंग करिएगा, पॉकेट में रहेगा पैसा नहीं। कमाते हो 50,000 रुपया और कार्ड लिए हो 1 लाख 1.5 लाख रुपया का, खरीदो ईएमआई पे मोबाइल, आईफोन, सॉरी ईएमआई पे आईफोन। तो यह सब लोन जो है शॉपिंग करवाएगा क्रेडिट कार्ड से, और क्या करोगे? पार्टीज भी करोगे, ट्रेवल भी होगा,
ये सब EMI पे, बारे बार पॉकेट में पैसा नहीं है, ये सब चीज EMI करोगे तो क्या होगा? तो समझ गए हो कैसे लोग फंस रहा है। फंसता है लोग पर्सनल लोन लेकर के, बिना सोचे समझे पर्सनल लोन ले लिया। अब किस लिए लिया पता नहीं है भाई। पर्सनल लोन लेकर के तुम करते क्या हो? हैं? बहुत सारे लोग तो हमारे जानकार लोग थे, साली के शादी में डोनेशन दे रहे थे, हार, पर्सनल लोन लेकर के। अभी वो मेरे पास भी लोन लेते हैं, जहां जहां मांगते रहते हैं। EMI भरना है भाई, EMI भरने के लिए मांगते हैं पैसा, समझ रहे हो? कि भैया 5,000 दे दीजिए ना, भैया 10,000 दे दीजिए ना। तो यह सब चीज आपको गड़बड़ कर देगा, ये सब चीज से बचिए। दूसरा है 0% EMI का लालच। आज ले लो, धीरे धीरे चुकाओ। अरे भाई आज ले लो, धीरे धीरे चुकाओ, इसमें इंटरेस्ट भी हिडन है। कभी देखे हो, पढ़े हो? धीरे धीरे इंटरेस्ट लग गया है, खोल के देखना, नहीं जोड़ने आता तो यही सब फंसोगे। अगला है पड़ोसी, आपके जानकार जिसका स्टेटस देखते हैं, स्टेटस देखते हैं ना, एकदम झम क्या क्या चमाचम। तो बराबरी जब करोगे ना बगल वाले से, तब भी तुम्हारा कर्जा बढ़ेगा। अरे बगल वाला लाख रुपया 2 लाख 5 लाख कमाता, कहां से कमाता तुमको क्या मालूम है? और तुम उसका बराबरी कर रहे हो। इतना बराबरी करोगे तो लोन लोगे करोगे, और लोन लोगे तो बस भैया वो सब बैड लोन कहलाएगा। अब हम आ रहे हैं मेन मुद्दा पर। वो मुद्दा क्या है? बैड लोन से बचने का उपाय। समझ रहे हैं? बैड लोन से बचने का उपाय। आप यहां तक आए हैं यही चीज का उपाय ढूंढने के लिए, बैड लोन बचने का उपाय। भैया सबसे पहले बैड लोन से बचने का उपाय है, आपके पास एक इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड सबसे इंपॉर्टेंट है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए ताकि आपको अचानक लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। समझ गए पहला पॉइंट? इमरजेंसी फंड आपके पास होनी चाहिए ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। दूसरा है क्रेडिट कार्ड लिमिट कंट्रोल कीजिए। उतना ही खर्च करिए जितना आप आसानी से चुका सकें, और इसी महीने में चुका सकें। उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो जितना अभी ही चुकाइएगा उतना ही आप। अगला है बैड लोन से बचने का उपाय। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नीड और वांट। समझ रहे हैं? नीड और वांट। लोन लेने से पहले खुद से पूछिए कि क्या यह सच में जरूरी है। अगर जवाब मिले हां तो ले लेना, अगर यह सच में जरूरी नहीं है तो लोन लेके काम मत करना। दूसरा है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बढ़ाओ। जैसे कोई भी साइड हसल है, फ्रीलांसिंग करो, इन्वेस्टमेंट से पैसे लाओ। एक्स्ट्रा इनकम तुमको जनरेट करना पड़ेगा। ये तो अलग से क्लास होता है, एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से करें, वो सब सीख लो जा करके, है ना। एक्स्ट्रा इनकम का तरीका अलग अलग वीडियो में मिलेगा। दूसरा है समय पर रीपेमेंट करिए। आप लोन ले लिए हैं और समय पर रीपेमेंट नहीं कीजिए तो क्या होगा? EMI डिले होगा, और जब EMI डिले होगा तो क्या करना है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। समझ रहे ना? आप गलत कर्ज में चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए समय पर कर्ज को चुकाइए। आगे हम जो आज कर रहे हैं बहुत आसान तरीका है जिससे आप बैड टिप से हमेशा से बच जाएंगे। याद रखिए, लोन लेना जितना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल है उसको चुकाना। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाते हैं तो कभी भी कर्ज के जाल में आप नहीं फंसेंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल दबा दीजिए। कमेंट में लिखिए आपको किस प्रकार के लोन ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है। हम उसी प्रकार के अगला वीडियो बनाएंगे ताकि आपके सजेशन के आधार पर जो वीडियो बनाएंगे वह आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। तो सबसे पहले आगे चलते हैं।
आगे क्या चलता है उसको फाइनल करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत।